जय श्री राम। सभी का स्वागत है ट्रिपल आर स्टूडेंट में। तो जैसे कि हम आपको वीकली व्यू का वीडियो देते हैं, लास्ट वीक भी हमने आपको वीकली व्यू का वीडियो दिया था और साथ में दो स्टॉक भी दिए थे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक में आपको बताया था कि ये जो लो है 23,000 वाला, ये नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ट्यूसडे को थोड़ा बड़ा सेल ऑफ आ गया था और ये लो टूट के नीचे क्लोज हो गया था, लेकिन दूसरे ही दिन देखो ऊपर फिर से उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़िया बाइंग जोन है। हमारे व्यू के हिसाब से नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन ये सेल ऑफ आ गया तो टूट गया, लेकिन दूसरे दिन उठा लिया था। हम बाई में ही बैठे थे, हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही था। तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूम रहा है। लेकिन इंट्राडे में हमारे जो यूट्यूब है, हम जो रोज लाइव में आते हैं यूट्यूब में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, वहाँ पे हम रोज ट्रेड देते हैं, फ्री ट्रेड देते हैं। जो आपको पेड चैनल में ट्रेड मिलते हैं उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छे ट्रेड देते हैं और बाकी टाइम टू टाइम अपडेट भी दे देते हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको फ्री ट्रेड चाहिए रोज के हमारे एस्ट्रो टाइम पे, तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रोज सुबह आइए, लाइव में बैठिए, फ्री ट्रेड देते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 300 लाइक कर दीजिए भाई। ऑलमोस्ट 700 से 800 व्यू आए थे। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। हमारे सब्सक्राइबर के हिसाब से वो व्यू बहुत ही कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको पसंद आता है वो वीडियो देखते हैं। तो इस बार भी हमारा लाइक का टारगेट है 300 का। 300 लाइक चाहिए हमको। हम लास्ट 2-3 वीडियो से बोल रहे हैं कि भाई 300 लाइक चाहिए, 300 लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने आपको क्रूड का भी इंटरडे टाइम दिया था, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया था। तो इस वीक में हम आपको वो नहीं दे रहे। ठीक है, ओनली व्यू ही दे रहे। और ये जो व्यू हम आपको देते हैं वीकली का, एस्टो के हिसाब से और गेन के हिसाब से, वो हम कोर्स में भी सिखाते हैं। तो किसी को सीखने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, किसी को सीखने में इंटरेस्ट हो तो कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकता है। हम ये व्यू निकालना कोर्स में भी सिखाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। पहले मैं आपको बता दूं, हमने आपको एक स्टॉक दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया था हमने आपको, और हमने आपको टारगेट भी दिया था। ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया था, यहाँ से ऊपर गया था। 2400 का हमने आपको पहला टारगेट दिया था, 2380 जाके नीचे आ गया था। अभी भी टारगेट वो वैलिड ही है हमारा, अभी भी कॉल क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने आपको ट्रेड दिया था नेस्ले का। यस, नेस्ले का हमने आपको यहाँ से ट्रेड दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ, फ्राइडे और ये थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को हमने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया था और हमने आपको टारगेट दिया था। तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है उसका। हाँ, थर्सडे को यहाँ पे क्लोज हुआ था 2170 पे, और हमने आपको थर्सडे वीडियो अपलोड कर दिया था और हमने एक ट्रेड दिया था। तो उसमें ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ तक का था, पहला टारगेट 2240 का, तो वो आ गया है। अभी भी हमारे कॉस्ट के प्राइस के ऊपर ही। तो हमने दो ही स्टॉक दिए थे, पहले हम ज़्यादा स्टॉक देते थे लेकिन अब नहीं देते, बहुत ही कम कर दिए। तो इस वीडियो में भी स्टॉक आएंगे 2-3। ठीक है, लेकिन पहले बात करते हैं व्यू की। इस हफ्ते का क्या व्यू है एज पर एस्ट्रो। ठीक है, 27 तारीख मंडे, मंडे का एस्ट्रो का डेटा देखिए फुल पॉजिटिव है। और हमारा इंट्राडे व्यू जो निकलता है एस्ट्रो के हिसाब से, जो भी हमारा इंट्राडे व्यू निकलता है उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। और ये पूरे साल का डेटा, तो इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। गैप अप भी हो सकता है, लेकिन अगर गैप अप नहीं हुआ तो कोस्टिंग पॉजिटिव ही आएगी। तो मंडे हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। वैसे भी आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो हमारे हिसाब से रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो मंडे का व्यू है पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को एस्ट्रो का डेटा ईयरली के हिसाब से पूरा मिक्स है। ठीक है, पूरा मिक्स है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। इंटरडे के हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पूरे साल का डेटा अगर देखें तो वहां पे थोड़ा मिक्स डेटा है। फ्लैट टू पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे मार्केट अगर नीचे खुलता है तो बाइंग का मौका ढूंढिए और बाय करिए। ट्यूसडे के दिन अगर गैप डाउन मिल जाता है तो बाय करिए। मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन खुला तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इंटरडे भी पॉजिटिव है और एक साल का डेटा फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। नेगेटिव भी है, लेकिन ज्यादातर डेटा फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है।
ठीक है, फिर बात करते हैं वेडनेसडे 29 में स्टॉक का डेटा मिक्स है, इंट्राडे व्यू फ्लैट टू नेगेटिव आ रहा है। तो समझ लीजिए उस दिन अगर गैप अप हो जाता है तो आपको थोड़ा सेल साइड में ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपका लेवल आता है तो वहां से सेल साइड में रखिए, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रखिए, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट वीक में बेरिश नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का व्यू है, उसी दिन का, वेडनेसडे का। तो इस दिन थोड़ा बाइंग में ध्यान रखिए, लेकिन अगर इसी दिन आपको फिर से नीचे भी मिल जाता है तो आपको बिंदास बाई करना है। फ्लैट टू नेगेटिव है, मतलब अगर नीचे ज्यादा खुला तो फ्लैट भी हो सकता है। बात करते हैं अब 30 तारीख की। 30 तारीख में पूरा डेटा मिक्स है, स्टॉक के हिसाब से पूरे साल का डेटा मिक्स है, फ्लैट, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी डेटा है। नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उस दिन का हमारा इंट्राडे व्यू पॉजिटिव है। तो ये दिन का अभी से कोई व्यू नहीं दे सकते आपको। जब भी मार्केट खुलेगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। इंट्राडे भी पॉजिटिव है, लेकिन हमारा पूरे साल का डेटा में नेगेटिव थोड़ा दिखा रहा है, तो उसमें उस दिन का मार्केट देख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, जो भी लाइव में आते हैं यूट्यूब को उसको पता ही है। अब बात करते हैं फ्राइडे की, 31 तारीख को स्टॉक का डेटा मिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन व्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो उस दिन का हमारा व्यू पॉजिटिव है, नीचे खुलता है तो बाय ही करना है। तो ये पूरे वीक में, और सैटरडे 1 तारीख को बजट है। बजट के दिन हमको ऐसा लग रहा है कि भाई पॉजिटिव ही क्लोज होना चाहिए। बजट के दिन भी 1 तारीख को सैटरडे को पॉजिटिव ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते थे लेवल की। नेक्स्ट व्यू बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, व्यू है बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या रहेगी? रेंज हमको लगता है यहां से ये जो लेवल है 23,000, और यहां से इंट्राडे में अगर 22,900 मिलता है, कभी मिल जाए, ठीक है, हमारे चांसेस सोचे कम लग रहे हैं यहाँ पे। 22,900 या 23,000 के बीच में कभी भी आपको एक बार गैप डाउन में मिल जाए तो बाय करिए यहां से। और ऊपर में टारगेट है ये वीक के लिए हमारे, ये टारगेट है 23,400 से 23,500 तक के। इसी वीक में 23,400 से 500 तक का आ जाएगा। और हमारे व्यू के हिसाब से अगर बजट के दिन सही गया तो 23,700 भी इस वीक में दिख सकता है, लेकिन बजट का दिन हम काउंट नहीं कर रहे, तो सिर्फ इसी व्यू पे 23,400 से 23,500 इसी वीक में आपको दिख जाएगा। ठीक है, और हमने ट्रेड दिया है, आज ही हमने लिया है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पोजिशनल आपको ट्रेड लेना है, तो ये हमारा ट्रेड है। हमने आज 470 से 90 के बीच में बाई किया है। 23,300 का कॉल 27 फरवरी का मंथली कॉल है। टारगेट हमने रखे 550 और 650 इसी वीक में दिख जाने चाहिए। तो ये पोजिशनल ट्रेड है, अभी 450 के आसपास चल रहा है, 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ी सेलिंग आई है, फिर भी हम खड़े हैं, और हमारे व्यू के हिसाब से ये टारगेट आ जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में ही। तो ट्रेड भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या होगा? बैंक निफ्टी में भी ये लेवल नहीं टूटना चाहिए 47,900 का। यहाँ पे आपको अगर मंडे मिल जाता है, गैप डाउन खुलता है और मिल जाता है, तो आपको बाय करना है। और हमारा टारगेट है 49,500 का, 49,500 का इसी वीक का व्यू है। टारगेट 49,500 इसी वीक में दिख जाना चाहिए आपको, मतलब यहाँ से 1100 पॉइंट, अभी 48,367 पर क्लोज हुआ है। 49,500 मतलब 1100 पॉइंट। ठीक है, और हमने एक ट्रेड भी लिया है पोजिशनल यहाँ पे 48,500 का, 27 फरवरी का पोजिशनल ट्रेड लिया है। 1400 से 1450 के बीच में बाई किया है। अभी 100 पॉइंट नीचे चल रहा है, जो कि ये सेल ऑफ आया था। 100 पॉइंट नीचे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मंडे अगर गैप डाउन हुआ हम फिर से ऐड करेंगे इसमें। और हमारा इसका टारगेट है 1500, 1600 और 1700, 3 टारगेट है। मेरे व्यू के हिसाब से 1700 का टारगेट इसी वीक में आ जाना चाहिए। इसी वीक में ये 1700 कॉल टच कर देगा। तो अगर आप ऑप्शन में करते हो तो हमने आपको इस बार कॉल भी सजेशन दे दिया है, बाकी हमने ये आपको
टारगेट भी दे दिया है 49,500। इस वीक का हमारा टारगेट रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक में है भाई, सबसे पहला स्टॉक बाजार का जो हाथी है, रिलायंस। रिलायंस के ग्रह अच्छे होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो आपको यहां से बाय करना है। रिलायंस 1245-46 के आसपास क्लोज हुआ है, आपको यहां पे बाय करना है। हमारा टारगेट इसका यहां से 1290 से 1300 रुपए तक का है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 1230, मतलब 16 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस है, और ऊपर में टारगेट मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का है। तो इसमें ऑप्शन की सलाह नहीं है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, तो ऑप्शन की कोई भी सलाह नहीं है इसमें। कैश में बाय करिए या फ्यूचर में करिए, हम इसका फ्यूचर लेके बैठे, मैं पर्सनली लेके बैठा हूं इसका फ्यूचर 1290 से 1300 के टारगेट के लिए। और नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम बजट तक ये टारगेट आ जाना चाहिए। अगर टारगेट बजट तक नहीं आता है इसका, तो जो भी प्राइस हो बुक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक है, कैश का स्टॉक है दूसरा, जो हमने लास्ट टाइम दिया था और दूसरे ही दिन 20% चल गया था, ठीक है। इसके भी ग्रह पॉजिटिव होने वाले हैं, तो आज ही हमने बाय किया है इसको भी। अभी प्राइस चल रहा है 195। इसका हमारा टारगेट अगेन 220 और 230 का है। हमने यहाँ पे पोजीशन लगाई है क्योंकि मैंने पर्सनली खुद बाय किया है। इसके भी ग्रह नेक्स्ट वीक में अच्छे हो जाएंगे, तो यहाँ से ये घूम सकता है 220 और 230 के टारगेट के लिए। तो ये हो गए दो स्टॉक। तीसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके भी ग्रह अच्छे हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। इसमें भी आपको बाइंग में जाना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 1 रुपए का। क्लोजिंग बेसिस पे 61 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है, और ऊपर में टारगेट रहेगा आपका 66 रुपए का, जो कि हमको लगता है बजट तक आ जाना चाहिए। जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट है, तो मिनिमम यहाँ से ये 4 रुपए का कम से कम मूव देना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं करना, फ्यूचर या केस में कर सकते हो आप। 4 से 5 रुपए का टारगेट है और 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 1 से 1.5 रुपए का, ज्यादा नहीं है। तो ये तीन स्टॉक है हमारे, रिलायंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ईडा, ये तीनों स्टॉक है। बाकी हमने आपको निफ्टी का व्यू दे दिया है, इसमें आपको कॉल भी दे दिया है। तो इस बार हम आशा करते हैं कि आप 300 लाइक ये वीडियो में कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर से करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राम।